नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप नागर आज आपके सामने एक बार फिर एक नई मोटिवेशनल चर्चा के साथ। और आज का हमारा टॉपिक होगा, टाइटल होगा कि हम ना अपने परिश्रम से नहीं, अपने परिणाम से पहचाने जाते हैं। जो हम परिश्रम करते हैं उसको कोई नहीं जानता, लेकिन जो हमें परिणाम मिलता है वो चाहे सफलता का हो या असफलता का हो, उससे हम जरूर पहचाने जाते हैं। इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मेरे शब्द पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आप जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, कुछ भी जो आपने सोचा है उसको अपने लाइफ में ऐड करना चाहते हैं कि मैंने ये चीज़ सोची, मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक रास्ता बनाना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा। फिर चाहे उसमें कोई भी बाधा आए, उसको लोग बहुत कम जानते हैं, उसको लोग इतना जानने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन जो उसके बाद में परिणाम होते हैं, आपने जी तोड़ मेहनत की, आपने बहुत अच्छे से वर्क किया, बहुत अच्छे से अपने ऊपर काम किया, लेकिन आप सफल नहीं हुए, आप असफल रहे, तो लोग आपकी असफलता को ही जानेंगे कि यार उसने वो काम किया था और देखो रह गया। और वो आप में खोट भी निकालेंगे कि इसने ढंग से नहीं किया होगा, इसने टाइम पास किया होगा, इसको ये करना चाहिए था, इसको वो करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपका जो परिणाम आया है वो असफलता का आया है। यदि आप कुछ भी करते हैं एक्स वाई जेड और तुक्का ऐसा लग जाता है कि आप एकदम से सीढ़ी चढ़ जाते हैं कामयाबी की, थोड़ा जल्दी हो गया या टाइम लेके हो गया, लेकिन परिणाम ये आया कि आप सफल हैं, आपने बदलाव अपने जीवन में ले आए, आप जो कुछ करना चाहते हैं वो आपने हासिल कर लिया, तो फिर लोग आपको एक सफल व्यक्ति के नाम से जानेंगे कि देखिए उसने मेहनत की और आज वो किस मुकाम पर है। तो किससे पहचाने गए हम अपने परिणाम से पहचाने गए, हमने जो रिजल्ट लेके आए हम। इसलिए कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ भी मेहनत कर रहे हो, उसका जो रिजल्ट होगा ना, वो आपकी पहचान बनाएगा। वो आपको दुनिया को ये बताएगा, दिखाएगा आपके बारे में कि ये बंदा ये है, ये सफल है या असफल है, कुछ भी हो सकता है। उदाहरण पूर्वक समझेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए क्या होता है, कोई भी लड़का होता है, कोई भी हो, मैं अपने से घटा के देखता हूं, हमेशा मैं वो उदाहरण देता हूं जो मैंने देखे हैं, जी। मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूं, मैं एक सफल यूट्यूबर बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने शब्दों के माध्यम से लोगों के जीवन को बदलाव में ले जा सकूं, या उनके जीवन में कुछ ना कुछ कुछ ऐसी वैल्यू ऐड कर सकूं जिसको वो सुन के कि ये भाई सही बोलता है, ये बंदा अच्छा बोलता है, संदीप सही बात बोलता है। अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए मैं रेगुलर वीडियोस बनाता हूँ। मैं कई बार ऐसा भी होता है कि मेरी तबीयत खराब है, मेरा मन नहीं है, लेकिन मुझे वीडियो बनानी पड़ती है क्योंकि मुझे कंसिस्टेंसी के साथ काम करने पर ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी अटक जाती है कि मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, घर नहीं पहुँच पाऊंगा टाइम पे, या जहाँ मैं बैठ के वीडियो बनाता हूँ वहाँ माहौल ऐसा नहीं है कि आज मैं वहाँ बैठ सकता हूँ। तो फिर क्या होता है, मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं कुछ भी करके कर पाऊँ ये काम। तो ये क्या हो रही है, ये मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये मैं परिश्रम कर रहा हूँ, ये मैं चीज़ों को ऐड करना चाहता हूँ, ऐसा बनाना चाहता हूँ कि इसको लोग जाने, इसको लोग समझे। अब इसमें टाइम भी लग रहा है, मुझे 2 साल होने को आए हैं, लेकिन मेरा अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। लेकिन मैं परिश्रम जो कर रहा हूँ उसको लेके बैठा नहीं हूँ, ना मैं थक रहा हूँ, ना मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ। मेरा तो देखो कहाँ भी मोटिवेट करने का है लोगों का। और मैं इस चीज़ की जो पढ़ाई भी करता हूँ तो यही सोचता हूँ, समझ के करता हूँ कि एक ना एक दिन ये मेरे को जरूर सफल देगी। देखिए, मैं इसको ऐसे एग्जाम्पल तो नहीं दे सकता कि मैं एक दिन असफल रह जाऊंगा, ऐसा तो संभव ही नहीं है। क्योंकि जिस लगन से, जिस नियति के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मुझे सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन फिर भी एक बार कोई एग्जाम्पल तो देखो कोई भी ले सकता है, कुछ भी। एक बार को लेते हैं एक एग्जाम्पल कि मैं असफल रहा, मुझे किसी कारण यूट्यूब छोड़ना पड़ा, मैं कामयाब नहीं हुआ, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब मेरे को अधिकतर लोग जानने लगे, मेरे गांव वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे कोई भी ऑफिस वाले जो मेरा छोटा मोटा काम है वहाँ सब मेरे को जानने लगे हैं कि ये एक यूट्यूबर बनना चाह रहा है, ये एक इन्फ्लुएंसर की तरह काम कर रहा है। अब लोग, मैंने अपनी गाड़ी के ऊपर भी अपने चैनल का नाम लिखवाया हुआ है, लोग पढ़ते हैं तो जानते हैं किसकी गाड़ी है, संदीप की गाड़ी है, ये यूट्यूब पे काम कर रहा है। ये मेरा परिश्रम है, ये मेरी जो सफर चल रहा है परिश्रम का चल रहा है। अब परिणाम यदि ऐसा रहा कि ऐसा नहीं हुआ, तो वो क्या सोचेंगे, वो यही कहेंगे कि भाई बस हो गया, गाड़ी पे पहले ही टैग लगा लिया था, लोगों को पहले ही बता दिया कि मैं यूट्यूबर बनूंगा, और क्या मिला तुझे 2 साल में, 3 साल में, ये सब बोलेंगे। यदि मैं नाकामयाब रहा, यदि मैं कामयाब नहीं हुआ, और यदि मैं कामयाब हुआ, मैं कामयाब होऊंगा, मैं 100% कामयाब होऊंगा, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, मुझे अपने भगवान पर भरोसा है, मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है। देखिए, आप मेहनत करते हो तो सफल जरूर होंगे, ऐसा कोई नहीं है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगा, लेकिन मतलब ऐसा नहीं होगा कि रिजल्ट ना ही आए कुछ ना कुछ, समझे। तो यदि मैं कामयाब हो गया तो फिर क्या कहेंगे, भाई वास्तव में यार पहले कमिट कर दिया था, गाड़ी पे अपने चैनल का नाम लिख दिया था,
और लोगों से बोलता था तो कहता था कि देखना एक दिन मैं कामयाब होऊंगा। और आज देखो एक अच्छा यूट्यूबर बन गया है, लोग इसको सुनना चाहते हैं, लोग इसको छोटी मोटी जगह बुलाते हैं, लोग इससे चर्चा करते हैं किसी भी मुद्दे पर तो ये जवाब देता है। तो ये क्या हुआ, अब ये मेरे जो परिश्रम का ये परिणाम ये सफल वाला है। ऐसे ही समझिए आप इसे। मैंने बहुत क्लियर समझा, अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके समझा। जो आपका परिश्रम है उसको लोग फिर आप कुछ देते नहीं, आपकी जो वैल्यू बनती है उससे बनती है जो आप रिजल्ट लेके आते हो। रिजल्ट यदि सफलता का आएगा तो उसकी चर्चा होगी, असफलता का आएगा तो उसकी चर्चा होगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी लड़का एक आर्मी में जाना चाहता है। मैं हमेशा वही उदाहरण देता हूँ जो जमीनी हकीकत है। मैं एक नॉर्मल फैमिली से आता हूँ, वही बातों को चर्चा करता हूँ जो सच्चाई है, जो एक्चुअलिटी रियलिटी से रिलेट करती हैं, जो आपके भी जीवन से रिलेट करेंगी बातें। वो खूब मेहनत करता है बेचारा, खूब भाग दौड़ करता है, सुबह सुबह उठ के भागता है, फिर कोचिंग जाता है, अपने घर का भी काम देखता है, उसको बहुत सारी तैयारियां करनी है, उसको रिटर्न की भी करनी है, उसको फिजिकल भी करनी है, उसको डॉक्टरी के बारे में भी सोचना है, अपनी चेस्ट भी सही रखनी है, बहुत सारी चीज़ें फिजिकल में आता है। तो रिजल्ट भी आता है मतलब फेवर में, उसने मतलब रिटर्न भी निकाल लिया, अब ये मान लीजिए उसने फिजिकली भी फिट हो गया, लेकिन एंड में क्या हुआ, वो बेचारा डॉक्टरी में रह गया। हो सकता है उसकी आंखों में या कहीं भी बॉडी में कुछ ऐसा निकल आया कि उसको अब वो आर्मी में सेलेक्ट नहीं होगा। अब लोग इसको कैसा देखेंगे, लोग इसको आपके परिश्रम को फिर कैसा बयान करेंगे, क्योंकि आपका रिजल्ट क्या रहा, नेगेटिव, असफल। तो फिर क्या बोलेंगे, अरे यार ये क्या दौड़ कर रहा था, ये जाता था दौड़ने, वहीं टाइम पास करके आ जाता था, इसका मन ही नहीं था, ये तो घर वालों को बेवकूफ़ बना रहा था। यदि इसका मन होता तो देखो वो लड़का लग गया, उस गांव से वो लग गया, उस शहर से वो लग गया, इस बार इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, इसका क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका मन नहीं था, ये टाइम पास कर रहा था। बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, आपको टॉन्ट मार सकते हैं ऐसे। तो ये कब हुआ, जब आपका रिजल्ट नेगेटिव रहा, जब आप असफल रहे। और यदि आप कामयाब हो गए तो फिर देखिए, फिर वही सारी बात आएगी जो मैंने पहले बताई आपको, पहले एग्जाम्पल में सेम ऐसा ही दूसरा है कि हाँ भाई ये तो सुबह उठ के जो दौड़ रहा है 4-4 बजे, वो तो कामयाब होना ही था। जो बेचारा एक साथ इतनी चीज़ों को लेकर चल रहा है, घर का काम भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, रनिंग भी कर रहा है, अपने ऊपर फिजिकली भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो ये तो कामयाब होना ही था। अब क्या हुआ, लोग कब बदल गए, जब आपका रिजल्ट सफल रहा। इसलिए हम हमेशा यही बोलते हैं, ये बोला जाता है कि आप अपने परिणाम से जाने जाओगे, आप आपके रिजल्ट से जाने जाओगे। भाई ये कोई भी महत्व नहीं रखता, ये चीज़ें कोई मैटर करती नहीं है, जिनको हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। ये तो ठीक है, ये अपने लिए कर रहा है ना भाई। यदि तुम 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले बंदे बन जाओगे, वो तो तुम्हारे लिए तो होगा। ऐसा थोड़ी है कि आप पड़ोसी को दोगे या किसी आपको देने वाले हो जो आपको ऊपर टॉन्ट मार रहा है कि इसमें से 10-5 हज़ार तू ले जा महीने का। कभी नहीं, क्योंकि जो पैसा कमा रहे हो आप अपने लिए कमाओगे, जो मेहनत कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो। इस चीज़ को आप ये नहीं सोच सकते किसी पे एहसान कर रहे हो, घर वालों पे एहसान कर रहे हो, या किसी को भी आप ऐसा सोचते हो तो फिर आप गलत सोचते हो। भाई एक पीढ़ी ने आपको दिया, अब आपकी उम्र बढ़ रही है, आप 30 के होगे, फिर 50 के होगे, आपको भी जाना है, तो आपको क्या छोड़ के जाना है अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। उसके लिए आप मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, हार्ड वर्क करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे, जो भी करोगे, जो भी समय की डिमांड है वो आप करोगे। किस लिए, कि आपका जो परिणाम है वो सफल रहे, वो अच्छा रहे, आपको लोग अच्छाई के लिए जाने। आपने मुन्ना भाई MBBS फिल्म देखी होगी, उसमें जब संजय दत्त के जो पापा होते हैं, रियल पापा हैं उनके, वो उनसे मिलने आते हैं कि तू डॉक्टर बन गया, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। तो देखते हैं जब वो ट्रेन से उतरते हैं तो पर्स उनका कोई मार लेता है, एक पतला सा लड़का दुबला सा होता है। फिर उनको एक सीन है, आपने देखा होगा खूब, वो कौन होता है, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी। एक बार को पहचानने में आते भी नहीं है। मैं खुद देख के मतलब फर्स्ट टाइम मैंने सोचा था कि यार ये वही है क्या, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी है क्या। फिर उनका करंट, जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, फिर उनका करंट फोटो देखा गूगल करके, हाँ यार चेहरा तो वही लग रहा है। वो उनका परिश्रम का टाइम था, उस टाइम पे उनको कौन जानता था, क्योंकि उन्होंने कोई परिणाम अभी दिया ही नहीं था। लेकिन जब समय बदला, बदलाव हुआ, उन्होंने अपने ऊपर मेहनत किया, लगातार लगे रहे, छोटे छोटे काम फिर बड़े काम, जहाँ भी काम मिला वहाँ पहुँचे, जिस भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने जो भी सीन दिया वो किया। आज एक दिन देखिए अब लीड रोल में फिल्में कर रहे हैं, लीड रोल में विलन भी कर रहे हैं, लीड रोल में हीरो का भी काम कर रहे हैं, वो गाने भी कर रहे हैं। कैसा हुआ ये सब, जब उन्होंने परिश्रम किया। तो उनके परिश्रम को कोई नहीं जान रहा है, उस सीन को कौन याद कर रहा है जो मैंने एग्जांपल दिया है कि इसने ये भी किया है कभी। लेकिन उसको सब जानते हैं यार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो गाना है चांद तारे वाला, वो जो है कितना बढ़िया गाना है, उसको सब जान रहे हैं यार। उसने सलमान खान के साथ क्या काम किया है विलन में, उसको सब जान रहे हैं। और भी बहुत सारी फिल्में, तो परिणाम को जान रहे हैं सब।
सब आपके रिजल्ट को जान रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल, खूब सारी बातें, बहुत सारी चीजें। यदि आप इन चीजों को अच्छे से रिलेट करोगे, समझोगे कि भाई मेरा काम क्या है, मेरा काम है परिश्रम करना, और इस चीज को कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं जानता। देखिए वीरेंद्र सहवाग हो गए, आशीष नेहरा हो गए, ये दिल्ली से आते हैं दोनों। उधर दिल्ली का जो दूसरा हिस्सा जो हरियाणा से लगता है, वहां से ये खेलने आते थे। इधर दिल्ली का जो दूसरा हिस्सा लगता है यूपी से टच लगता है, अरुण जेटली स्टेडियम जिसका नाम है। इसमें ये रियल स्टोरी, पूरी दिल्ली को क्रॉस करके स्कूटर से आ रहे हैं, एक बैट्समैन है, एक बॉलर है, दोनों मेहनत कर रहे हैं, और फिर कहां पहुंचे। रिजल्ट क्या है, एक बेस्ट बॉलर है, एक बेस्ट बैट्समैन है, ये उनका रिजल्ट है। इसके लिए वो जानेंगे। क्या उनको कोई पूछेगा? यदि वो किसी को बताएंगे, यदि आप उसकी बातों को सुनना चाहते हो कि आपके पीछे की कहानी क्या है, तो आप सुन लोगे थोड़ी बहुत चीजें, लेकिन उस चीज को बहुत ज्यादा देखोगे कि सहवाग ने कितने रन बनाए, उनका टेस्ट कैरियर, उनका T20 कैरियर, उनका वनडे कैरियर। आशीष नेहरा ने कैसे, लेफ्ट आर्म बॉलर थे वो, कैसे एकदम से विकेट लेते थे, कितने टाइम तक भारतीय क्रिकेट टीम में टिके रहे, IPL में बहुत अच्छा किया, अब भी बहुत अच्छा कर रहे। तो ये उनका परिणाम है, ये उनका रिजल्ट है। उनकी कहानी को हम थोड़े टाइम के लिए देख सकते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, लेकिन लोगों को क्या चाहिए? रिजल्ट। आपकी कहानी को कोई तब पूछेगा जब आपका परिणाम आ जाएगा, जब आप कुछ बन जाओगे। जब मैं कुछ बन जाऊंगा तो लोग मेरे से पूछेंगे कि भाई आपकी जर्नी क्या थी। हो सकता है वो मेरी बातों को सुन के अपने अंदर एक्सप्लोर करना चाहते हो कि आपने ये किया। मैं भी पूछता हूं लोगों से, लेकिन उनसे पूछता हूं ना जो रिजल्ट दे चुके हैं, जो रिजल्ट दे चुके हैं, जो यूट्यूबर बन चुके हैं। मैं उससे तो पूछूंगा कि भाई आपकी जर्नी कैसे 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट हुई थी, आज लाखों तक है, कैसे किया आपने, कैसे कंसिस्टेंसी लेके आए, कैसे अपने कंटेंट में सुधार किया, अपने बोलने में सुधार किया, आप किस चीज़ में माहिर थे उसको कैसे आपने डेवलप किया आगे चल के। तो कब हुआ है? जब एक अच्छा रिजल्ट वो लेके आया, जब वो एक कुछ बन गया, तो फिर उसके बारे में सब लोग जानना चाह रहे हैं। वो पहचाना किससे गया? उसके परिणाम से, उसके रिजल्ट से। जो मैंने शुरू में लाइन बोली थी कि आप अपने परिणाम से जाने जाओगे भाई, आप अपनी जो परिश्रम किया है ना आपने, उसका जो रिजल्ट निकला है उसके जाने जाओगे। इसलिए आप किसी भी फील्ड में कुछ भी मेहनत कर रहे हो, लगे रहो, भिड़े रहो। जब आपका कुछ रिजल्ट निकल के आएगा ना, आप उससे जाने जाओगे। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप खेती कर रहे हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप कुछ जॉब कर रहे हो, आप कुछ अभी बनना चाहते हो, आपने कुछ सोचा है, जब उसका रिजल्ट निकल आएगा ना भाई, उससे ही जाने जाओगे। और निराशा की कोई बात नहीं है, लगे रहो भाई, लगे रहो, सब लगे हुए हैं। और जो लगे रहते हैं ना, उन्हीं को मंजिल मिलती है। जो छोड़ के भग जाते हैं, लेकिन जो सोचते रहते हैं पड़े पड़े, उनको कुछ नहीं मिलता कभी भी। मिलता उनको है जो टिके रहते हैं, जो बने रहते हैं, जिनको अपने ऊपर भरोसा होता है, जिनको चीज़ें चाहिए होती है, जिनको अपने घर के हालात सुधारने होते हैं, वही एक दिन कामयाब होते हैं। उनके ही परिणाम अच्छे आते हैं। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और आप इन चीज़ों को समझ सकते हो कि मैं ये मोटिवेशन देता हूँ जो सच्चाई है बिल्कुल। ये जो मैंने चर्चा की है, जो मैंने बातें रखी हैं, ये वो रखी हैं जो बिल्कुल सच हैं, इसमें कोई लाग लपेट है ही नहीं। इसलिए आप इन शब्द को, इन लाइनों को अपने अंदर ऐड कीजिए, इनको समझिए, लाइफ में अमल कीजिए, आप भी जरूर कामयाब हो जाओगे। ओके।